मनोज जी, इतना भीड़ भाड़ है, चलिए भाई, हमको टाइम दिए थे आप। अरे हम आपके समझ में हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आपके जे देखा था सबका के प्रणाम बा भैया। आइए कार में सरकार की सवारी करते हैं और फिर बात करते हैं। आइए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास चुनावी शो कार में सरकार। और कार में सरकार में आज सवारी कर रहे हैं, अभिनेता कहूं या राजनेता कहूं? नहीं, कुछ कह सकीला, आप कुछ भी कह सकते। कुछ भी कह लेते हैं। चलिए, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी कह लेते हैं। मनोज तिवारी जी, आपका एबीपी न्यूज के इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन के बाद आपसे मिले। साथ में हमारे राज्यसभा के सांसद जयप्रकाश निषाद जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपको। ये हमारे यहाँ के धरती के निषाद समाज के एक ऐसे नेता जो राज्यसभा तक उनकी आवाज बुलंद करते हैं। ठीक है, गाड़ी बढ़ाते चलिए। तो मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ, बंगाल में आपसे मुलाकात हुई थी, वहाँ हाथ रिक्शा आप खींच रहे थे। दिल्ली में मुलाकात हुई थी ऑटो राजा में, आपको याद होगा। आज गोरखपुर में मुलाकात हुई है, बहुत पसीना बहा रहे हैं। नहीं, हमारा जो कर्म है वो हमें हर हाल में करना है। और मैं समझता हूँ कि हम जनता को जिस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हैं, वो समय समय पे जनता हमारे साथ आशीर्वाद देती है। अच्छा, ये बताइए, ब्राह्मण वोटरों को खींचने के लिए तिवारी जी आए हैं। हाँ, खींच लीजिए, कर लीजिए पूरा प्रचार हमारी गाड़ी से, कर लीजिए। किराया तो लगना नहीं है, मुफ्त में हो जा रहा है सब, डीजल तो हमारा लग रहा है। नहीं नहीं, कभी कभी एबीपी का भी कुछ लगा देंगे ना, तो उससे कह दीजिए राष्ट्र निर्माण हो। राष्ट्र निर्माण में थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मनोज भाई, कितने दुबे, तिवारी, पाड़े, मिश्रा को बटोर लिए हैं आप? नहीं नहीं, पहली बार एक ऐसी सरकार आई जिसमें संस्कृत में कोट होना शुरू हुआ। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री संस्कृत में कोट करता था? आज हम सुनते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री। तो इससे लोग कह रहे हैं कि इससे पेट नहीं भरेगा, ये जो संस्कृत में आप बोले। ना 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 ना, तो फिर आप, ब्राह्मणों के घर में भी तो फ्री अनाज गया, ब्राह्मणों को भी तो फ्री इलाज मिला, ब्राह्मणों को भी तो सम्मान से कहने का मौका मिला कि सांसद जी, ब्राह्मण के अलावा निषाद कहाँ गए? देख रहे हो, मैं सच्चाई बता, देखो आप, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, निषाद बगल में खड़े बानी, निषाद राज साथ खड़ा बानी जा साथ। ए नेताजी, फोटो हो गई, चला चला नीचे, थोड़ा शो कार्यक्रम करे दे भैया। हाँ, भोजपुरी जाने ला, आपको देख के थोड़ा थोड़ा प्रयास। जय हो जय हो। भोजपुरी क्षेत्र जाग गिल बाटे ज्ञानेंद्र बाबू। मैं ये कह रहा हूँ मनोज भाई कि वो राजभर जो है ना, एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, ललका सांड। ललका सांड, ये जो आवारा पशु हैं, बोले इसी से हार जाएंगे। अरे पहले तो वो हमारे इन पशुओं को काट दिया करते थे। हाँ। हम तो उनको राजभर जी को कह रहे हैं आप? राजभर जी जिनके साथ इस समय हैं, वो लोग तो इन पशुओं को काट देने में विश्वास करते हैं। जेपी वाले राजभर जी का बड़ा इज्जत कर रहे हैं, गुंजाइश देख रहे हैं 10 मार्च के बाद। मैं जिस भी नेता से बात कर रहा हूँ, राजभर जी के सम्मान में, उनके विरोध में कोई बोलता नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी, योगी, आप लोगों को, सब लोगों को एकदम रोज भाषण दे रहे हैं। आप लोग डरते क्यों हैं राजभर जी? नहीं, बात ये है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी कल सभा में खुदे बोले कि मोदी जो कहता है वो करता है, और हम जो ये आवारा पशु हैं, ये कोई नई समस्या तो है नहीं ज्ञानेंद्र भाई। इसकी समस्या 5 साल में हमने 100 ऐसे काम किए जिसके कहते कहते अंगुरी खिया जाए। नहीं, खियाए कि नहीं है तिवारी जी, हम ये कह रहे हैं, पशुओं का भी हम ही इंतजाम करेंगे। प्रियंका जी कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कुछ जवाब? जोगी जी का धन्यवाद, वरना यहाँ लड़कियां बोल ही नहीं पाती थीं। अब प्रियंका जी भी कह रही हैं कि इतना बल दे दिया है जोगी जी ने कि मैं लड़ सकती हूँ। हम ये कह रहे हैं, एक लड़की है जो ऐसा लड़ रही है कि भोजपुरी स्टार सम्राट मनोज तिवारी जी चैलेंज कर दी। नेहा राठौर गाती है गाना यूपी में, काबा बताइए, ऐसा कोई भी गाना नहीं आया आप लोग का? कोई गाना हो तो बताइए जो उसके मुकाबले में जवाब दिया गया हो।
देखिए वो जो गायिका है, जो भी कलाकार है, वो तो कलाकार है ना, गवाया कौन उससे? अरे बाप रे, बड़ा आरोप। गवाया कौन? पहली बार बोल रहे हैं लगता है आप ये। आप सोचिए, मैं पहली बार ये बात कह रहा हूँ। मैं इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जिसने गवाया वो यही कहना चाहता ना कि यूपी में काबा 4 बेरी सरकार चला लेना जाओ, यूपी में काबा, यूपी को गाली दे रहे हो। जवने धरती पे राम जन्म लिहले, वाह, ओह धरती के बोला ताड़ा यूपी में काबा। क्या बात है। जौने धरती में कृष्ण जन्म लिहले, ओह माटी के कह ताड़ा तोहरा में काबा। जौने धरती में राहुल सांकृत्यायन जन्म लिहले, ओह यूपी के कह तड़ काबा। अच्छा मनोज भाई, एक गाना आया था आपका, स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था आपने, मैं अभिनेता हैं आप छोड़ूंगा नहीं। देखिए आप नेता हैं, ठीक है, नेता वाला सब चल रहा है, फूल उल जा रहा है बराबर, हमारे डीजल में आपका फूल उल बराबर जा रहा है, बहुत डीजल खर्चा हो रहा है आज हमरा पर। आज डीजल का कर्जा जो है चढ़ गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस कर्ज को उतारने के लिए वो जो गाना स्टूडियो में आपने गाया था उसको गाना पड़ेगा आपको। ये मेरा निवेदन भी है आपसे और आपका फर्ज और कर्तव्य भी है। हम एक गाना अभी गाए हैं, सड़कन के जाल बिछल बा, दू नया एम्स खुलल बा, 30 मेडिकल कॉलेज दे दी, धूम मचल बा फिल्म सिटी की, निर्भय यूपी की बेटियां, सबकी थाली में रोटियां, देखो 5 लाख नौकरी दे दी, अच्छा जी, ताली बजाइए। रोजगार दी। किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा, गरीबन के मिलता निधि अब भाई, अरे नगर नगर में एयरपोर्टवा बनत बा, वही एयरपोर्ट में मनोज उतरत बा, वही एयरपोर्ट में ये बीपी भी उतरत बा। कुशीनगर के जलसा, कुशीनगर के जलसा अब केहू छुपाई, के सोचले रहे लूट के कमाई पर बुलडोजर चढ़ी जाए। बुलडोजर चढ़ाने से कैसे कम हो महंगाई। महंगाई 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 सिर्फ विरोधियन के भाषा में बा। आप एक एक प्रश्न पे हमनी के बात कर सके लीजा। कुछ ऐसा चीज बाटे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल पेट्रोल ओकरा में फिर भी जितना नियंत्रित कैले बाड़े। डीजल पेट्रोल पर तो आप आग लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आज भैया सुनो ज्ञान भाई, अगर आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर दूसरे लोग होते ना, तो डीजल पेट्रोल 150 रुपया लीटर बिक। चुनाव के बाद 150 जा रहा है जो खबरें आ रही हैं। कह दीजिए एबीपी न्यूज के कैमरे में नहीं जाएगा 150। असंभव, असंभव। हम एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम अब डीजल पेट्रोल का दाम घटाएंगे, एथेनॉल बनाएंगे, वैकल्पिक ऊर्जा बढ़ाएंगे, डीजल पेट्रोल में मिलाएंगे, वो मिलने का साइंटिफिक रीजन है, और हम डीजल पेट्रोल का दाम घटाएंगे। तारीख बताएंगे? हाँ, कब? मैक्सिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 2 इयर्स। जो वाला 24 वाला चुनाव जैसे नजदीक आएगा तो कहेंगे हम इतना कर दिए, बस पेट्रोल 85 मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की बात आपने कही, मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी का इंटरव्यू कर रहा था, वो क्या कह रहे थे पता है? बताइए कैसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर सर्विसिंग होने गया है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए मुख्यमंत्री को। ओनली फॉर गुंडा माफिया जो दूसरे का कब्जा कर लेते थे। ज्ञानेंद्र भाई, आप हम खुद सोचो, हमारा आपका जमीन, हमारा आपका मकान कोई कब्जा कर ले और उसको पुलिस सपोर्ट करे, उस शासन को धिक्कार है, थू है उसको। बुलडोजर तो जो लोगों के ऊपर चला है, पूरी जनता उसको सराह रही है। हाँ। और बुलडोजर और चलाना चाहती है। जितने लोग गुंडे माफिया बचे हैं, अच्छा, अभी उनके ऊपर। अच्छा ठीक है, कितनी सीटें आएंगी? मेरा पूरा, मैं जो देख रहा हूँ, हमें पहले फेज में थोड़ा लग रहा था कि शायद हमारा कुछ कम हो सकता है, मगर हम वहाँ भी सबसे ऊपर आए हैं। दूसरे फेज में भी हम सबसे ऊपर हैं, और इस आधार पे हमारी सीट, हम लोग 300 टच करके पार भी हो सकते हैं। टच करके पार भी हो सकते हैं, 300 के टच भी कर सकते हैं, उसके पार भी जा सकते हैं। आश्चर्य मत करिए। शर्त यही है कि सपा वाले 202 पार न कर दें। एक बूढ़ी माता जी का वीडियो आया है, वो कह रही है, वीडियो हम भेजेंगे, आप इस इंटरव्यू में चलाइएगा। ए बाबू,
उन्हीं का खाए हैं वाला। हाँ, उन्हीं के तो अनाज दिहल खैली जा कि हमनी के न कितनों कोई डरवाई, हमनी के कमले के बटन दबावल जी, मोदी के चुनल जाई। तो कहता है कि तो मोदी अच्छा आदमी है ना, तो भक्त वही तो कहता नहीं कि मोदी बहुत अच्छा आदमी है। ये भाव बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता के दिल में बीजेपी बस गई है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। तो ये थे मनोज तिवारी जो कि कार में सरकार के इस शो में आज खास मेहमान थे। और भीड़ बहुत ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है। इस भीड़ में आपने इतना वक्त दिया मनोज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ABP is very important for us. थैंक यू। तो चलिए अगले एपिसोड में किसी और खास मेहमान के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए ABP न्यूज के साथ। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।